इश्क जुनूनी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, तेरी तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। गुरु चौधरी, भैया, भैया, भैया रुकिए ना प्लीज, प्लीज भैया, प्लीज मुझे बड़ी कुटी तक छोड़ दीजिए। बैठिए। थैंक यू। अबे बच के निकल गई लड़की हाथ से। जीजी, आप अपनी दवाई का आदत हमको भी लगा दी। अरे अरे शर्माओ नहीं और पियो पियो पियो। अरे जीत का जश्न तो मनाना चाहिए ना मेरी सतरंगी भौजी। आज कुसुम का खेल तमाम और उस रूहानी का भी खेल खत्म। जीजी, और हाथ से हमेशा के लिए पुष्पी कुसुम बन जाएगी। आई तो एकदम जश्न का मौका है। हम तो कहते थे कि नाच गाना हो जाना चाहिए ना। अरे नेकी और पूछ पूछ लगाओ कोई ताकता भड़कता गाना। कौन? हाय तो क्यों गए? नाचिए ना, एंजॉय कीजिए। अब तो जिंदगी भर आपको ऐसे एंजॉय करना है, पर यहाँ नहीं, जेल में। सच बताइए, कहाँ है कुसुमा? कहाँ छुपाया उन्हें आपने? हाँ, हम कह रहे हैं हमारा हाथ छोड़ो। बताइए। आप लोग के ना ये धोखे का खेल खत्म हो चुका है। अगर आपने उन्हें सच नहीं बताया ना तो आप लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। आपकी भलाई इसी में, क्या आप सच बता दो। छोड़ो जीजी को। बड़ी ही कमजोर निकली है टीटी की बेटी।
है। उतने दिन जीजी का कपार फोड़ दी, पलंग के किनारे में मार गई थे। कितनी पुरानी चीज, गजब हो गया। वो टीटी के बेटी घर में घुस गए, जीजी का कपार फोड़ दी है। बचाओ, बचाओ, जीजी, बचाओ। झूठ बोल रही है ये सब ना मुझी मौसी का नाटक है। ये खुद पलक में सर मार रही थी और मुझ पे इल्जाम लगा रही है। दादी, इनसे पूछिए कि कुसुम माँ कहाँ है। ये लड़की पागल हो चुकी है, इसका दिमागी संतुलन हिल चुका है। अरे जाने दो हमको, हमारा सर तो फोड़ ही चुकी हो। छोड़ो इन्हें। कुसुम जी, जीजी, अरे कोई बांधो इस पागल लड़की को। अरे कुसुम जी, छोड़ो मुझे। मेरे घर से और मेरे घर के मामलों से ना तुम दूर रहो। सजा मुझे नहीं, सजा ही नहीं दीजिए। ये आपकी गुनहगार है। उन्होंने पता नहीं कुसुमा को कहाँ रखा है। उन्हें इतनी तकलीफ दी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पुरानी जी, पापा को चाहिए हमको, पगलेट लड़की से मार देंगे हमको। रुहानी शांत हो जाओ, बस करो। नहीं भाभी, ये इतनी आसानी से ना कुसुमा का पता नहीं बताएंगी। इनके मुंह से सच उगलवाना ही पड़ेगा। अंकल, आप सही कह रहे थे। ये लड़की पागल हो गई है। मानसिक रोगियों के हॉस्पिटल से बुलाइए किसी को और भेज दीजिए इसे वहां। ये लड़की आप सबके परिवार के लिए खतरा बन गई है। यहाँ भी नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जब रूहानी नर्स बनकर तुम्हारे घर पे ही रह रही थी तो अचानक से गायब कैसे हो गई? फोन भी नहीं लग रहा उसका। सच बताओ गुरु, कहीं तुम्हारे घर वालों ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? हम बाहुबलियों के भी कुछ उसूल होते हैं, अपनों को दुख नहीं पहुंचाते हैं। हम यहाँ देखें तो वहां जाके देख लो। हेलो भैया, कंपाउंडर को कुछ पता चला? छोटे मेरी बात ध्यान से सुन। रूहानी ने मां पर जानलेवा हमले किया है छोटे। उनका सर फोड़ दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बार बार एक ही बात को चिल्लाई जा रही है कि मां मां नहीं है, पुष्पी मौसी है। छोटे, पापा रूहानी को मेंटल हॉस्पिटल भेज रहे हैं। उनकी गाड़ी भी आ गई है। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, मुझे छोड़ो। असली गुनहगार तो पुष्पी मौसी और मामी है। छोटे, अगर रूहानी की जान बचानी है ना तो जल्दी से जल्दी घर आ जा। मैं पापा को रोक नहीं पाऊंगा। छोटे, आप सबको रोके रखिए, हम आ रहे हैं। क्या हो, रूहानी का कुछ पता चला? बोलो गुरु। अरे रुको, पूरी बात तो बता के जाओ। मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ, प्लीज। मैंने कहा मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैंने कहा ना दूर रहो, मेरे पास मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे देख क्या रहे हो? पकड़ो इस लड़की को, पकड़ो। मैंने कहा ना, मैं पागल नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, समझे? डॉक्टर नहीं आता हूँ, तुमको डॉक्टर का जरूरत है। बस बहुत हो गया तमाशा, अब कोई मेरे पास नहीं आएगा। कितनी बार कहूँ कि मैं मानसिक रोगी नहीं हूँ। अब
आप लोग क्यों साबित करना चाहते हैं कि मैं पागल हुआ? अंकल, ये तो फुल ऑन अटैक मोड में आ गई है। एक काम करते हैं, आप इसका ध्यान भटकाइए, मैं इसे रूम में जाने से रोकती हूँ, ठीक है? देखो, ये चाकू नीचे रख दो। तुम घबरा रही हो। अरे ठंडे दिमाग से सोचो। अरे तुमको इलाज का सख्त जरूरत है भाई। रूहानी देखो देखो, प्लीज चाकू रख दो, नहीं तो ये लोग सच में तुम्हें पागल समझ लेंगे। हाँ रूहानी प्लीज। दूर, मैं आप लोगों के झांसे में नहीं आने वाली। मुझे यहाँ पे किसी पे भी विश्वास नहीं। बात गेम ओवर। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ। अरे फोन भी बंद आ रहा कंपाउंडर का। ये क्या हो रहा है भगवान? ये कैसा खेल खेल रहे हैं हमारी जिंदगी के साथ? ये स्टार्ट हो, इसे भी अभी खराब होना था। मेरा यकीन कीजिए, मैं पागल नहीं हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ना। माता रानी की कसम खाकर कहती हूँ, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना सब सच है। ये औरत माँ नहीं है, ये पुष्टि मौसी है। इन लोग ने माँ को कैदी बना कर रखा है। इन लोग ने माँ की ऐसी हालत की है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। मुझ पे नहीं तो मुझ पर नहीं तो मेरी श्रद्धा पर तो यकीन कर लीजिए। कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं आप लोग को कि आपको मेरी बात पे यकीन हो। कुसुम्मा खतरे में, उनकी जान खतरे में, वो बहुत मुश्किल में। देखिए हमारे पास वक्त नहीं है। प्लीज मुझे खोल दीजिए ना अंकल जी, मुझे कुसुम्मा को ढूंढने जाना है, उन्हें बचाना है। प्लीज मुझे खोल दीजिए ना। बस बहुत हो गया तमाशा। ले जाओ इसको हमारे घर के बाहर। आज सैलाब भी आ जाए ना तो हम उसे भी पार करके तुम तक पहुंचेंगे। दुनिया की कोई ताकत, कोई वजह हमें तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सकती कंपाउंडर। हम आ रहे हैं। छोड़िए मुझे, छोड़िए। भैया, भाभी, दादी, आज मुझे पता चल गया कि आप मेरे बारे में क्या सोचते। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, बार बार बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये औरत कुसुम्मा नहीं है, पर आप मेरी बात सुनने के बजाय मुझे को सजा दे रहे हैं।
मैं हार नहीं मानूंगी। अरे बस, कब से एक ही बात की रट लगाए जा रही हो और कह रही हो कि मैं पागल नहीं हैं? और लक्षण तो तुम्हारे सारे मानसिक रोगियों वाले हैं। अंकल चिल, जाने दीजिए इसे। वैसे भी बहुत मुश्किल से पकड़ में आई है ना। तेजू बिल्कुल सही कह रही है, ले जाओ इसे। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। समझ नहीं आता है क्या? हाँ, नहीं, जब तक मैं गुरु से नहीं मिल लेती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे अगर कहने से नहीं मानती ना तो खींच के बाहर करो इसे हमारे घर से। छोड़ो मुझे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक गुरु नहीं आ जाता। उससे मिले बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। छोड़ मुझे। कंपाउंडर, कंपाउंडर, कंपाउंडर कहाँ है? गुरु, तुमरी कंपाउंडर को ना दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है, वहीं भेजे उसे। जैसे उसके आसार दिख रहे थे ना, हमें लगता नहीं कि वो पूरी तरह ठीक हो पाएगी। ले भूल जाओ उसे। भूल जाए? कैसे? वो सिर्फ हमारी पत्नी नहीं है, हमारा प्यार है, हमारा जुनून है, हमारी साथी है। कोई हादसा नहीं है जो भुला दे। वो हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत है। ऐसे कैसे भूल जाए उसे पापा? जैसे वो तुम्हें भूलकर तुम्हें छोड़कर चली गई थी वैसे। याद नहीं कैसे उस खत में उसने तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दी थी उस लड़की ने? अरे फिर भी हमने जो कुछ किया उसके भले के लिए किया। देखो तुम्हारी मां की क्या हालत कर दी है उसने। गुरु, उसे तुम्हारा साथ नहीं, उसको इलाज का जरूरत है, तो भेज दिया हम उसको इलाज के लिए। अरे वही तो पूछ रहे, कहाँ भेजे हो? आवाज नीचे बाहुबली। आस्की के चक्कर में ये मत भूलो कि तुम अपने बाप से बात कर रहे हो। ना तो अपनी कंपाउंडर की बेबसी भूले हैं और ना ही आपकी बेरुखी। और अब हमारी आवाज तब तक नीचे नहीं आएगी जब तक आप हमें बता नहीं देते कि हमारी कंपाउंडर कहाँ है। चिल्लाओ और चिल्लाओ, और हम तुम्हें कभी नहीं बताएंगे कि हमने उस पागल को कहां भेजा है। खबरदार! जो किसी ने भी हमारी कंपाउंडर को पागल कहा तो उस पागल लड़की के लिए अपने बाप पे गोली चलाओगे? हाँ? गुरु, बौरा गए हो तुम? पिस्तौल नीचे करो। ये क्या पागलपन है? स्टॉप इट। तुम बीच में बताओ तेजू,
ये हमारे परिवार का मामला है, हम खुद निपटा लेंगे। वाओ, तो ये है सुल्तानपुर के सबसे बड़े बाहुबली का परिवार। बहू सास का सर फोड़ रही है, बेटा बाप पर गन रख रहा है। लाइक सीरियसली, ये ना फैमिली नहीं है, ये ड्रामा फैमिली है, जिसका फैमिली ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा है। और तुम कब तक निकाल के रखोगे ये गन? हम बंदूक सिर्फ निकालना नहीं जानते हैं, उसे चलाना भी जानते हैं। नहीं, नहीं गुरु, चिंता मत कीजिए पापा, अपने पापा की रक्षा करना हमारा धर्म भी है और उनका सम्मान करना हमारे संस्कार भी। पर गुरु, खुद पर हमारा पूरा हक है, खुद पर नुकसान पहुंचाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो बोलिए, बताएंगे कि हमारे कंपाउंडर कहाँ हैं? अब अगली आवाज आपके जवाब की होगी या हमारी बंदूक की? गुरु, पौरा गए हो क्या गुरु? उस 2 कौड़ी की दीदी की बेटी के लिए अपने बाप से उलझोगे तुम? अरे उल्टा के तो आप सबने हमें रखा है। हम तो बस अपनी उलझनों को सुलझाना चाहते हैं बस। छोटे पिस्तौल नीचे कर। गुरु, बात को समझो। अरे भैया अभी आप दूर रहिए, हमारी कंपाउंडर की जान खतरे में और हम बचा कर रहेंगे उसे। छोड़िए हमें। छोटे पिस्तौल नीचे कर। मार लो अपने सर में गोली, हम भी अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे गुरु, और तुमको कभी नहीं बताएंगे कि हमने उस पागल को कहां भेजा। समझ गए? छोटे गुरु, आप दोनों ठीक है ना? गुरु, 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 तुम कुछ तो बोलो, तुम ठीक हो ना? हम देखते हैं। गुरु रूहानी के लिए मरने मारने के लिए भी तैयार है, और आपको लगता है कि ये सिर्फ नाम की शादी है? ये कोई मामूली इश्क नहीं है। ऐसा जुनूनी इश्क के बारे में मैंने किताबों में पढ़ा था, लोगों से सुना था, और आज खुद अपने आंखों से देख रही हूँ। ये कोई इश्क विश्क नहीं है बेटा, ये सरासर पागलपन है। इस पागल लड़की के लिए पता नहीं क्यों ये लड़का पगलाए जा रहा है। जितना चाहे हुड़दंग मचा ले अम्मा, ना तो गुरु उस लड़की तक पहुंच पाएगा, ना वो टीटी की लड़की इस घर में लौट पाएगी। आप लोग को सच में दिखाई नहीं देता ना? जो जुनून, जो पागलपन आज मैंने गुरु की आंखों में देखा है ना, ट्रस्ट मी अंकल, आज तो गुरु अपनी कंपाउंडर को दुनिया के किसी भी कोने से निकाल लाएगा।
हम भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है बेटा। पूरा पक्का बंदोबस्त किया उस पागल का। पागल तो आप सबने मुझे समझा। पहले कहा कि गुरु शादीशुदा नहीं है, फिर कहा कि ना गुरु इस शादी को मानता है और ना ही रूहानी इस शादी को मानती, और आप लोग भी इस शादी को स्वीकार नहीं करते। आज गुरु सरेआम अपने प्यार का ऐलान कर रहा है। आई डोंट नो कि आप लोगों ने और कितने राज छुपाए होंगे मुझसे। और सच कहूं, मुझे अब आप में से किसी पे भी विश्वास नहीं है। वैसे ना गलती मेरी है, मैं फालतू में आप लोगों की बातों पे यकीन करती गई। कंपाउंडर के फोन का चार्जर। साथी, ये कौन है? ये तो हमारा नंबर है। मतलब कंपाउंडर ने हमारा नाम साथी के नाम से सेव किया था। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी। आज पीठ पर चिपका है, कल दिल पर छपेगा। साथी, ये मैंने नहीं लिखा है गुरु, ये हैंडराइटिंग मेरी नहीं है। बताइए ना भाभी, मैंने एक मफलर बनाया था इसके लिए, उसमें वही नाम लिखा था जो कल कार्ड में लिखा था, हमारे रिश्ते का नाम, हमारे रिश्ते की पहचान। लेकिन वो गिफ्ट गुरु तक पहुंचने से पहले बदल दिया गया। बोलिए ना भाभी, कैसे आपको मजबूर किया था वो चिट्ठी लिखने के लिए? गुरु रुको, गुरु प्लीज, गुरु मेरी बात तो सुनो। तुम्हारे बर्थडे वाले दिन ना मैं यही शब्द लिख के गई थी तुम्हारे लिए। अरे गुरु रुक जाओ गुरु प्लीज। गुरु पता है मैंने तुम्हारे लिए स्कार्फ बनाया था, हर रिश्ते का नाम भी लिखा था गुरु। हम पहले वाले गुरु नहीं है कंपाउंडर, तो तुम्हारे ये मगरमच्छ वाले आंसू देखकर पिघल जाए। क्या समझी? अब हम तुम्हारा साथ कभी नहीं देने वाले हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी आंखों में जो ये पर्दा लगा है ना, इसे हटा कर रहूंगी, तुम्हें सच दिखा कर रहूंगी मैं। कंपाउंडर, रूहानी ने माँ पर जानलेवा हमले किया है छोटे, उसका सर फोड़ दिया है। छोटे, अगर रूहानी की जान बचानी है ना तो जल्दी से जल्दी घर आ जा। अब कोई मेरे पास नहीं आएगा। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।